हमारी मर्जी से की थी। हमने तो तुझे ना ही बोला था कि शादी मत कर। अब तूने शादी की है तो तू अपना प्रॉब्लम देख ले, क्या है क्या नहीं है। तूने तो हमारा समाज में नाक कटवा दिया। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो जा, अब तुझे जो लगता है वो तू कर। दैट इज द कॉमन आंसर। आप दोनों इस आंसर से अग्रीड हो या नहीं हो? बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ 110%। आई एम एग्रीड। ओके, अब आगे बात करता हूं मैं। अब आगे की बात करता हूं मैं, ठीक है? उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगा, बट दैट इज द रियलिटी। सुनो, अब अरेंज मैरिज, अब अरेंज मैरिज, ठीक है भाई। सांगू बहन ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करवा दी, अरेंज मैरिज जो बोलते हैं। महक ने अपनी बेटी की अरेंज मैरिज में शादी करवा दी। भाई राणा जी, आपने अपनी अरेंज मैरिज में शादी करवा दी, ठीक है। जैसे लव मैरिज में सामने वाले का पता नहीं होता है, ऐसे अरेंज मैरिज में भी सामने वाले लोगों की फितरत का पता नहीं होता है ना। बिल्कुल। प्रॉब्लम तो अरेंज मैरिज में भी होती है, राइट? अब सुनना, ये मैंने ये आंसर बहुत ही सोचना जरूर। अरेंज मैरिज में जब लड़की रोते हुए अपने माँ बाप के पास आती है, बोलती है कि भाई अब मैं नहीं रह पाऊंगी, बहुत मुझे परेशान, या तो मुझे मारा पीटा जा रहा है, मुझे हैरेस किया जाता है छोटी छोटी बातों पे, ठीक है? राणा जी, अब फेस मत छुपाओ। नहीं नहीं, मैं सामने हूँ। हाँ, तो उस टाइम पे राणा जी, महक जी और हमारी दीदी सांगू दीदी का ये जवाब होगा, ठीक है, हम तो 50 साल से जेल रहे हैं, तू भी जेल ले। शादी बचानी है बिटिया, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ये तो घर घर की कहानी है, ये तो सब जगह पे होता है। अब सब लोग सहन करते हैं तो बिटिया तुम भी कर लो। तुम कहाँ ऊपर स्वर्ग से आई हो, तुम भी तो इंसान ही हो ना। अपना मुंह बंद कर लो, सामने जवाब देना बंद कर लो, झगड़े मत होगे। जो तुम्हारा पति बोलता है वो सारी चीजें माना करो, सास ससुर की सेवा करो, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, भाई ठीक है? एक मिनट सांगू बहन, एक मिनट। भाई सच बोलना राणा जी और महक जी, अरेंज मैरिज में ऐसे जवाब पेरेंट्स बिटिया को देते या नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं आप, देते क्योंकि हैं। तब बेटी से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है। बेटी प्यारी नहीं होती है, इज्जत प्यारी होती है। तो भाई इस भाई इस आप कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद मैं आंसर दूंगी। आप भाई जब तो कंप्लीट करोगे भाई मैं बीच में थोड़ा बोल दूं। जी जी बोलो। जी जी दी। वो जो लव मैरिज होती है ना भाई, उसमें ना वो दो लोग ही झगड़ा करते हैं। और दोनों फैमिली के झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो दोनों फैमिली तो अगेंस्ट होते हैं, इसलिए बात भी नहीं करते। और जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें इसके फैमिली वाले पूरे और सामने वाली फैमिली वाले पूरे सब लोग झगड़ा करते हैं आमने सामने। मतलब इसकी माँ तो और उसकी माँ, इसका बाप और इसका बाप, सब झगड़ा एक करते हैं। एक बात मैं भी सांगू जवाब बहन देना यहाँ, और चाहूंगी। और भाई ऐसा भी बोलते हैं कि अगर तेरी सांगू सास बहन, ससुर से नहीं बनती है तो अलग हो जाओ आप। हम्म। सांगू बहन, यहाँ पे बात एक्चुअली ये चल रही है हम्म। कि पेरेंट्स के जो रंग रूप होते हैं, राइट, हाँ। वो सिचुएशन के हिसाब से कैसे बदलते हैं। समझती हो मैं क्या राइट। बोल रहा हूँ? हाँ राइट। बात यहाँ पे ये हो रही है कि लड़कों ने लड़कियों ने अपनी मर्जी से किया, राइट, तो सारी गलती उन पे थोप दो। बात को समझो। अगर उन्होंने करवाया तो उनको समझाओ। बांध के रख दो। वहां पे अपने लड़के या लड़की को ये मत बताओ कि भाई ओके, यू हैव प्रॉब्लम, लीव इट, वापिस आ जाओ। वहां पे क्या बात चलेगी? समाज क्या सोचेगा,
नाक कट जाएगी तुम्हारे माँ बाप की, मैं उसको क्या जवाब दूंगी, उसको क्या, समझते हो ना? हम्म। तो भाई मैं बात ये अब मैं होती है। रिप्लाई दूं इस चीज का, अब मैं रिप्लाई दूं इस चीज का, परमिशन है मुझे बोलने की? हाँ हाँ बोलो। आपने जो बोला ना, आप भी अपने लेवल पे स्पष्ट रूप से सही हो। अब बात ये आती है, जब लव मैरिज करके लड़की चली जाती है, सांगू सिस्टर आप मुझे इस चीज से मतलब जज करिएगा, कि जब लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी लव मैरिज करती है, जब चली हम्म। जाती है, तो उस समय एक बार मुंह काला होता है माँ बाप का, ठीक क्यों है? नहीं काला होता, होता है? और गलत। क्यों काला होता है? नहीं होता, गलत। नहीं हो, क्यों सुनो नहीं सुनो सुनो होता? सुनो 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 हाँ। नहीं सुनो, होता, समाज गलत। में तब भी जीना है, समाज में तब भी जीना है। जब लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली जाएगी, तो बातें तो होती हैं, पॉइंट तो उठते हैं, माँ बाप को फेस करना पड़ता है। और जब उसी जगह पे जब लड़की वापस आती है, तो माँ बाप का उस समय भी सिर नीचे झुक जाता है। एक तो गई थी और ऊपर से सक्सेसफुल होके भी नहीं आई, वापस आ गई, ठीक नहीं है? नहीं, वो श- टाइम चला गया है, गलत वो बोला अभी नहीं आपने। है। हाँ मैं जिस टाइम मानती पे हूँ। भाग जाती मैं है अभी आप ऐसा नहीं है। हाँ। पुरानी सोच रखती हाँ, हो। अरे सांगू बहन सुनिए, हम्म। अगर अगर शादी करके लड़की को हम अपने हाथों से विदा करते हैं, ये इस चीज की बात, इसको हम कहते हैं कर्मा। कर्मा, जब लड़की को माँ बाप घर से विदाई करते हैं ना, दहेज देते हैं, सोना देते हैं, हर एक चीज अदा करते हैं कि बेटी तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी ना रहे, सब कुछ चीजें प्रदान करते हैं। लेकिन जो कर्मा वाली रेखा है ना, वो माँ बाप अपनी बेटी को साथ में नहीं देते हैं। जब वो कर्मा की रेखा वहां से डाउन होके आती है ना, तो माँ बाप को रोना पड़ता है। चाहे आप इसको पिछले सदियों में देखो, चाहे आप एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में देखो, देखो कर्मा कर्मा अभी, होता है जो देखो बेटी। देखो मैं ना कुटुंब में रहती हूँ, समाज में ही रहती हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा समाज है मेरा। तो अब अगर जब लड़की भाग जाती है और अगर वापस आ जाती है, तो सबको पता ही है कि भाग गई थी और आ गई, तो वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनता है। अगर जब शादी करके भेजो और फिर वहां प्रॉब्लम होती है, तभी अंदर अंदर बातें होने लगती है कि उसके वहां ऐसा हुआ, उसके वहां वैसा हुआ। एटलीस्ट हम्म। इतना तो दिल खुल के रहेगा ना, कि हमने 100 लोगों के सामने बेटी की विदाई की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। एटलीस्ट इतना तो समाज में बोल सकते हैं ना। कर्म नहीं, कर्म जो होते हैं ना, कर्म अपने होते हैं, जो बेटी को कोई भी नहीं दे सकता है। कर्म की रेखा अपनी होती है, जो जो जन्म के समय स्थित सिचुएशन में भगवान प्रदान देखो करते हैं, जा तेरे कर्मों की पोटली है, भुगत ले। वो कर्म राइट। नहीं है ना। आप देखो इतिहास में जाके देखो ना, तो तभी भी लव मैरिज होते थे, तभी भी अपहरण होते थे, तभी भी भाग जाते थे, और आज भी यही है, कोई नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नहीं, मैं उसमें कर्म मानती होते हूँ, ही ये नहीं है। परंपरा तो हाँ। पहले से चलती आ रही है। ये हम्म। देखो मैं परंपरा तो, पहले। देखो भाई मैं ये मानता हूं, परंपरा, कम्युनिटी, ये जो सारी चीजें है ना, अब परंपरा कम्युनिटी की आप लोग बात, भाई मैं बहुत ही ज्ञानी पुरुष हूँ, आप लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है। बकचोद आप लोग मुझे बकचोद मानते हो। मैंने इतनी इतनी किताबें पढ़ी रखी है जब मैं रिहब सेंटर में था, ठीक है भाई। ये कम्युनिटी किसी की भी हो, वो इसीलिए बनाई गई है। कम्युनिटी जो होती है ना, हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी इसीलिए बनाई गई है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की पीस के लिए, जो सालों से कुछ फेस्टिवल्स चले आ रहे हैं, वो सारे फेस्टिवल्स को साथ में एंजॉय करने के लिए कम्युनिटी का, आज से हजारों साल पहले जो मतलब कि जो कुछ भी हुआ था आज से हजारों साल पहले हुआ था। वरना तो आदि मानव तो अकेले ही रहता था ना। डू यू नो आदि मानव, राइट? उसको कौन सी कम्युनिटी की जरूरत थी? ठीक है भाई, धीरे धीरे कम्युनिटी के अंदर मैं वो ये, उसके बाद अमीर गरीब का फासला होने लगा, बहुत सारी चीजों को लेके कम्युनिटी को बांटा गया, ये हुआ वो हुआ, सब लोगों को ये सारी चीज का पता ही है। कम्युनिटी इसीलिए बनाई गई कि जितने भी लोग हैं कम्युनिटी में, दे डोंट फील लोनली।
ठीक है, कि भाई वो लोग साथ में रहे पहले, आज से हजारों साल पहले, मतलब हजारों साल पहले तो नहीं, अब से आज से 30-40 साल पहले देख लो भाई। आपका जूता टूट गया है, आप वहां मोची के पास जाओ, आपके पास जो घर में गेहूं है या कुछ चावल बावल है वो दो, वो आपका जूता सी देगा। ऐसी एक परंपरा चलती थी, पता है सांगू बहन आपको? चलती थी। हाँ। मैंने ठीक अपनी है। नानी के घर में ये सब देखा है। वहां पे पैसों की जरूरत नहीं थी लोगों को, एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट करना विदाउट एनी Money. Money. यस राइट। हम्म। तो ये सारी चीजें बहुत टाइम पहले की बात नहीं है, अभी ये 30-40 साल पहले ये सारी चीजें चलती थी। ठीक है, जहां मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी गांव फाव का, मैं खुद सांगू बहन, जहां पे एक घर में छाछ समझती हो ना वो, हाँ हाँ हाँ। राइट। तो जिस दिन उनके घर पे छाछ बनती थी भाई, पूरा गांव उनके घर पहुंच जाता था छाछ लेने के लिए। वो ऐसा They give हमारे you- यहाँ पे भी था कि छाछ लेने सब They लोग give you आते free थे और छाछ। फिर काम करके जाते थे या फिर कुछ भी। चार्जिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, उसका वो कोई चार्ज नहीं लेते थे। वही तो छाछ, मैं बोल रहा हूँ, सत्तू, गेहूं, सब कुछ। वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, राइट। भाई देखो, मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, एक ही चीज मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप खुद कैपेबल नहीं हो, पेरेंट्स, शादी के बाद अगर आपके खुद के जिंदगी, आज के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके खुद के जीने के लाले हैं ना, तो ऐसी जान को इस दुनिया में लाओ ही नहीं कि उसके ड्रीम को तुम्हें मारना पड़े। बिल्कुल 1 करोड़ रुपए की आपका- बात पनोड़ी जी। आपने बच्चा पैदा कर दिया भाई, व्हाट द फक, बच्चा पैदा कर दिया मतलब बात, बधाइयाँ मिली, मिठाइयाँ मिली, बात खत्म। भाई वो बच्चा उठ के कल स्कूल जाएगा, वहां पे आप नहीं चाहोगे तो भी चीजें देखेगा वो, कि बिल्कुल भाई लोगों के हाथ में सेल फोन है, लोग बड़ी बड़ी बाइक्स लेके, कार लेके, ये वो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, ये भाई वो आपसे डिमांड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर आप लोग उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हो तो आपको कोई राइट नहीं है कि किसी नन्ही जान को आप इस दुनिया में लाओ और उसके ड्रीम को तुम मारो। ये रियलिटी है। इफ यू आर नॉट कैपेबल देन डोंट मैरी विथ एनीवन, ये सच्चाई है। आज तक भाई है ना, मैं यही कहती थी यश से कि ठीक है। शादी भी मैं, हाँ लड़की भी मैं ढूंढूंगी और शादी भी मैं जहाँ बोलूंगी वहीं पे ही होगी, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसकी क्या जरूरियात है, वो क्या सोचते हैं, उसकी सोच के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर मैं नहीं, जब आप यही तो आज मैं के कह रही हूँ। सारी सुनो, आज के जमाने के हिसाब से आप उसे मोबाइल दे रहे हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, तो आगे उसको अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हक भी तो उसको दो। और राना या तो जी फिर आप ये समाज की और ये बात कर रहे हो ना, आप समाज क्या बोलेगा ये बात कर रहे हो ना, देखो। तो मैं आपको बता दूं हमारे बच्चे अभी से ही ना हमारे समाज वाले को पहचानते ही नहीं है। मैं मेरे खुद का एग्जांपल वही देता तो, हूँ। तभी तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिखने लगता है, उम्मीदें जगने लगती हैं जब बच्चा पॉजिटिविटी में जाता है तो। मैं मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ सांगू बहन, मैं मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ। बिकॉज माई मॉम इज अमेरिकन, राइट, माई डैड इज इंडियन, मेरे माँ बाप की लव मैरिज है। ठीक है, तो जब मैं 4th में था तो मेरे डैडी ने मेरे साथ कंडीशन रखी थी कि भाई अगर तू 1 और 5th के बीच में अगर तू पास आउट करेगा, 4th स्टैंडर्ड, या तो मेरा पहला नंबर आना चाहिए, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा या 5वां, तो वो मुझे साइकिल ला के देंगे। दैट इज द बिग डील इन द बैक डेज, राइट। मैं बात कर रहा हूँ 95-96 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उस टाइम पे साइकिल बहुत बड़ी बात थी।
तो मेरा नहीं आया, मतलब कि बता नहीं उस टाइम पे, मतलब मेरा 18 या 19 ऐसा कोई नंबर आया था। तो मेरे डैडी ने मुझे साइकिल लाके नहीं दी, ठीक है। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे साइकिल लाके दी, और मेरी मम्मी ने, मतलब कि मेरे मम्मी ने मेरे पापा को ये बोला महक कि जी भाई एक हाँ, मिनट, मैं विनीत जी को ले रही हूँ, विनीता जी कह रही हैं ऐड करने के लिए काफी देर से। हमारे ठीक। बच्चे को, मेरी मम्मी ने ये बोला, सांगू बहन, मेरी मम्मी ने ये बोला मेरे पापा को कि भाई बच्चे को सही टाइम पे सही चीज नहीं मिलेगी तो हमारे पैसे होने का मतलब ही क्या है। राइट। अब मैं कॉलेज में जाके तो साइकिल मांगूंगा नहीं कि मम्मी मुझे राइट। साइकिल दिला दो, वहां पे तो जाके मैं अच्छी बाइक मांगूंगा या कार मांगूंगा, हाँ। समझते हो। राइट। तो भाई बच्चे को अगर तुम सही टाइम पे सही चीज नहीं दे सकते हो तो मैं तो कहता हूं कि तुम साले नल्ले लोग शादी मत करो। तुमको कोई राइट। अधिकार ही नहीं है कि तुम शादी करो। एक नन्ही जान जो इस दुनिया में आती है उसके भी हजारों ड्रीम्स होते हैं, दुनिया देखता है वो छोटी आंखों से, आसपास की दुनिया देखते हैं, उसके भी भाई अरमान होते हैं। अगर उसके अरमान को आप पूरा नहीं कर सकते हो ना, तो यू डोंट हैव एनी राइट टू मैरी समवन एंड ब्रिंग सम बेबी इन दिस वर्ल्ड। सीधी सी बात है भाई, ठीक राइट। है। भाई मुझे अभी भूख, अभी आई एम हंग्री राइट नाउ, राइट। अब मुझे कोई ऐसा बोलेगा कि पनौनी भैया 4 दिन बाद तुम्हें खाना दूंगा, तो भाई उस खाने का मतलब ही क्या है। टाइम तो निकल गया खाने का। भाई साइकिल चलाना स्कूल टाइम का था, बाइक चलाना कॉलेज टाइम का था, मास्टर्स में जब आए तब कार का जमाना आ गया था, राइट। लौंडे लबाड़े कार लेके आ रहे थे मेरी कॉलेज में। अब मेरी मम्मी ऐसा बोलेगी कि बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, खाने के लाले हैं, तो तुम 2 रुपये लेके सरकारी बस में जाओ स्कूल पे या कॉलेज पे, राइट। तो फिर मुझे कितना हर्ट होगा। आई सीज माई मॉम, राइट। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात है, मैं भी दुनिया देखता हूँ। लौंडे लबाड़े कार लेके आ रहे हैं, बाइक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि साले कुत्ते लोग, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो पैदा ही क्यों किया। हम गरीब है, वो तो हमें पता होता है ना खुद को कि राणा जी तुम गरीब हो, ये बंदी गरीब है, मैं गरीब हूं, ये सांगू बहन गरीब है। हमारी एक 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 वन मोर पर्सन बढ़ जाएगा तो हमारी सिचुएशन ऑलरेडी 4 रोटी की है, एक खाने वाला बढ़ जाएगा तो उसमें से आधी आधी करनी पड़ेगी। तो भाई उस तीसरे बंदे को इनवाइट ही क्यों करना है इस दुनिया में, वो तो सोचो। पर भाई सब लोग कहते हैं कि सब अपने नसीब का लेके आते हैं। अरे कोई तो लाते ही लेके आते हैं फिर ये लोग नसीब में, लाते लेके आते और क्या लेके आते हैं भाई बताओ। लाते लेके आते हैं ये लोग नसीब में, और कुछ लेके नहीं आते। भाई देखो, टाइम जो है ना, टाइम ठीक है, टाइम एक ऐसी चीज है, टाइम को खुद को नहीं पता अगले पल वो तुम्हें हंसाएगा या रुलाएगा, समझते हो ना। हाँ। टाइम को खुद को नहीं पता वो तुम्हें अगले पल को वो तुम्हें हंसाएगा या रुलाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा टाइम ही हम क्यों आने दे। भाई हम इंसान है, दिमाग है, हम में दिमाग है, सोच है, भगवान ने सोच दी है इतनी अच्छी, राइट। थिंकिंग पावर दिया है, हमारे अराउंड की सिचुएशन पता है, हमारे जेब की सिचुएशन पता है, लेकिन भाई हमने 20 हमारा साल पहले फ्यूचर ये पता है। गलती कर ली। भाई बहनों, हम लोगों ने 20 साल पहले ये गलती कर ली, अब कैसे सुधारे? आप बताओ, रास्ता दिखाओ, चलो। देखो सांगू बहन, आपकी बात तो अलग है, ठीक है। मतलब कि मैं तो आज के लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, राइट। कि भाई you don't have any right to bring someone in this world, right।
एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस यू। साला छोटे बच्चे को तुम बचपन से, जिसको सेक्रीफाइस पता नहीं है, राइट, कि सेक्रीफाइस क्या होता है, उसको तुम बचपन से ही सेक्रीफाइस करना सिखा देते हो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई पता है, गुजरात में की सिचुएशन तो ऐसी है कि जो शादीशुदा औरतें होती है ना, या तो पति से अलग हो जाती है डिवोर्स करके, या फिर पति नहीं होता है किसी का, या फिर वो लोग अलग से रहते हैं, फिर ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बच्चों को लेके निकल जाते हैं, फिर ऐसे ही मतलब बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो आपको जो करना है करो, मैं जो करना है वो करूंगी। अभी तो औरतें यही कर रही है यहाँ पूरे गुजरात में। आप किसी को भी देखो ना, वो अकेले ही होते हैं। और क्या होता है पता है, जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो अब है ना लिविंग में ही जाना सबसे पहले पसंद करते हैं, और जो हमारे दूसरी पुराने बात, लोग हैं ना, वही शादी करते हैं। दूसरी बात, ठीक है भाई, तुम लोग प्यार करने निकलते हो, राइट, कि भाई मुझे इस बंदी से प्यार हो गया, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगा, ये हुआ वो। प्रैक्टिकल, आई एम जस्ट टॉक फ्रॉम द मैन साइड, आई डोंट नो अबाउट द वुमन, ठीक है, मुझे वुमन की फीलिंग्स नहीं पता है, बिकॉज आई एम अ मैन, तो मुझे मैन की फीलिंग्स पता है, ठीक है। पहले तुम लोग किसी लड़की को झूठ बोलते हो, फंसाते हो यार। तुम लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज होती है या तो अरेंज मैरिज होती है, दो ही बात होती है, उससे तीसरी बात तो कोई होती नहीं है, ठीक है यार। तुम लोगों को खुद खुद की तो, खुद कौन हो क्या नहीं हो, खुद को तो पता होता है ना, खुद को तो पता होता है तुम कौन हो क्या नहीं हो। दूसरे की बात छोड़ो, ठीक है यार। जब तुम लड़की के साथ, मतलब कि तुम शादी के वादे करते हो, रिश्ते निभाने की वादे करते हो, राइट, उस टाइम पे तुम लोग कभी ये सोचते हो कि भाई मैं उसको कैसी लाइफ दूंगा, आई गिव इट टू हर गुड लाइफ और नॉट, कि मैं उसके सारे ड्रीम में पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं उसको अभी बड़े बड़े वादे कर रहा हूं, ठीक है भाई। ये सारे चीजें करने से पहले बहन के लौड़ो थोड़ा सोचो, ठीक है। अगर तुम उसकी जिंदगी से हटोगे तो शायद उसकी जिंदगी में कोई अच्छा बंदा है जो उसको अच्छी जिंदगी दे, समझते हो। बहन के लौड़ो, किसी की जिंदगी के साथ शादी करना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना तुम्हारे लिए सिर्फ सेक्स होता है, बट दैट इज नॉट जस्ट सेक्स। लोगों के इमोशंस जुड़ते हैं, लोगों की फीलिंग्स जुड़ती है, राइट, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती है। तुम्हारे लिए बस साला ये कर लिया, भाई आज के यंग जनरेशन क्यों है ना, दे जस्ट वांट लुकिंग कूल, डू नो कूल। यो ब्रो, मैंने उस बंदी की ले ली, यो ब्रो उसको मैं कल उधर ले गया था, राइट। तो आजकल ये चल रहा है भाई, ले ली, ये किया वो किया, भाई लेना देना दैट इज द कॉमन स्टफ, उसमें कोई तुमने झंडे नहीं गाड़ दिए, समझे भाई। कूल बनना है बहन के लौड़ो तो खुद के अंदर कूल बनो, कुछ करके दिखाओ जिंदगी में कि तुम्हारा बाप तुम्हें ये बोले कि साले मैंने तुझे पैदा करके कोई गलती नहीं की। आज मैं खुद बोलता हूं कि मेरा बाप बोलता है। प्रेम को ऐड करो, आईडी मेंशन करो, पता नहीं चल रहा है, सर्च कर रही हूँ नहीं मिल। प्रेम को ऐड करो, नीचे कमेंट कर रहा है। सटक गई है तू, पागल है तू। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और तुझे किसी को ऐड कराना है तू। अरे वो ऐड कर रही है ना। सुनो पनोडी, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ में तो उसे सेकंड चांस लेना चाहिए, डिवोर्स को तुम प्रिफर करते हो? 100% लेना चाहिए भाई, तेरी जिंदगी है, तुझे जो करना है वो तू करेगी। कोई लड़की मतलब फिर देखिए, जैसे अगर मैं हूं मान लो और मेरा डिवोर्स होने वाला है, और अगर मैं कोई अच्छा बंदा देखती हूँ पैसे वाला, तो लोग बोलते हैं कि ये गोल्ड डिगर है और ये ऐसा वैसा। तो क्या इंसान को चॉइस होनी चाहिए ना कि वो अपना बेहतर भविष्य चुने? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए।
अच्छा पनौडी भाई, अभी ना इतना इस टॉपिक सीरियस हो गया, लेकिन अभी मैं एक फनी बंदे को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। तो देखो थोड़ा सा वो कितनी अच्छी मतलब मिमिक्री करते हैं। उनको ऐड कर रही हूँ, थोड़ा नहीं सा आप ले आपको। लो भाई, नहीं आप ले लो नाउ भाई। मेरा मेरा डन हो गया उसका। ठीक है, फनी मेरा फनी ज्ञान फनी ओवर हो गया। भाई भाई मैंने जो बोला दीपक है भाई को प्लीज ऐड करो, मैं दीपक लिसन भाई टू की स्टोरी। आईडी अभी तक देख रही ठीक हूँ। है, तो हेलो। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन। और भाई कहाँ से देखिए, हो? मैं गुजरात मतलब मुंबई से हूँ सर जी। मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन आज मौका मिल गया है राना मैडम के लिए। देखिए, मैं सबकी आवाज निकालता हूँ, आपको धीरे धीरे सुनाता हूँ। कसम, टीचर सर जो कह रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके बात में इतना दम है कि मेरा बेटा सनी मुझसे कहता है कि मैं पैदा हुआ तो मुझे अच्छा लगा। बाबा, बाबा जितेंद्र पनौड़ी जी ने, जितेंद्र 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 था, ये जितेंद्र था, जितेंद्र की एक्टिंग की आपने। नहीं नहीं, मैं धर्मेंद्र, मुझे पहचाना नहीं सर आपने। अरे मैं अच्छा पंजाब का धर्मेंद्र, पुत्र। अच्छा धर्मेंद्र बाबा, था ये। पापा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, ये कैसे हो गया? अरे आप तो फिल्मों के राजा हो, आप एक एक को पहचानते हो और मुझे भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है? मोना डार्लिंग, लोग हमें लॉयन के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे पनौड़ी सर को काफी तरीके से जानते हैं। हमें तो ये भी पता है। क्या बे, कसम है पैदा करने वाले की। ए पनौड़ी सर, तुमने जो अभी बोला ना, अपन को बहुत अच्छा लगा। मां कसम, अगर किसकी ताकत ना हो ना तो साला पैदा नहीं करने का। देख, अपन पैदा होके क्या किया? ए, अपन का नाम है, अपन का डांस है, क्या बोलता है? आ, ए, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, इसमें मैं भी एक लाइन बोलूंगा, इसमें इसमें मैं भी एक लाइन बोलूंगा, इसमें ये हाँ, डायलॉग में मैं भी एक लाइन बोलूंगा। मतलब कि ये सुनील शेट्टी का डायलॉग था ना, ठीक है? यस तो मैं ये यस। चाहता हूं कि तुम ये डायलॉग बोलो धड़कन का, अंजलि अंजलि, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, अंजलि मैं पतंजलि तुम्हारे लिए, हाँ, पतंजलि से अंजलि मैं तुम्हारे लिए पतंजलि से गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट लेके आया हूँ। हाँ, अंजलि, अंजलि, धरती मैं मेरी माँ है। नहीं, मेरा पूरा डायलॉग सुन लो, उसके बाद तुम रिपीट ओके करो, ठीक है? ओके ओके। अंजलि, मैं पतंजलि से तुम्हारे लिए कुछ, पूरा डायलॉग सुन लो। अंजलि, मैं तुम्हारे लिए पतंजलि से कुछ लेके आया हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में गिरता हूँ, चलता हूँ, गिरता हूँ, चलता हूँ। अंजलि ये पूरा पूरा बोल के सुनाओ। अंजलि, मैं पतंजलि के लिए तुमसे कुछ लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए गिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। हाँ, अरे तुम्हारे लिए क्या, धरती मेरी माँ है माँ। ए साला बाबूराव गणपतराव आपटे, ये बाबा पनौड़ी सर ने क्या डायलॉग बोला रे? ये बाबा बराबर बोला रे बाबा, तू मस्त 2 पैक मारने का और साला बोलने का, समझा क्या? टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। ये साला, ये दुनिया में जीने का ना पैसे की बहुत जरूरत है रे बाबा। ये लास्ट पैक था, बहुत सॉलिड मारा। बाबू भाई, पनौड़ी सर के पैक पे नजर मत डालो, वरना याद रखना, ये साला दारू पीने से तेरे को मालूम है तेरी खांसी क्या, साला तेरे बाप का गैरज भी गया रे। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। ए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ए माँ कसम, मुझे क्या पता तुम्हें नाना पसंद है। अरे माँ कसम, कितने सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, आज मुझे मिले हो। हे राना मैडम, नमस्कार, मुझे अच्छा लगा। अरे माँ कसम, तुम्हारी फेक आईडी से भी मुझे बहुत मैसेज आए। अरे मैं ऐड कराऊंगा, मैं ऐड कराऊंगा। अरे कौन किया? राना मैडम ने किया। पनौड़ी सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
और एक अपने संजू कुमार जी का आवाज। हाँ। ये संजू कुमार जी बाद में आपको एक खतरनाक हीरो से मिलाता हूँ। ओए ओए पनोड़ी सर, ओए झूलेलाल, ओए तुम रात में 2 और सुबह में 2 पैक मारते हो, ओए तू 100 साल जिएगा। लेकिन उसका भाई आपको पता है कौन है? हरीश पुरी जी का भाई। मतलब नाम नहीं पता है, बट आई ओमपुरी। ओमपुरी, या। नमस्कार, मैं ओमपुरी। देखो, हमारे पनोड़ी सर जो भी अब तक बोले, माँ कसम इस बात पे गौर करना, अगर तुम्हारी ताकत नहीं है तो दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। देखो, ओमपुरी जबरदस्त, जियो मेरी जान, ओमपुरी जबरदस्त। हाँ। जबरदस्त आवाज ओमपुरी। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, बोलिए क्या है? मेरे एक फेवरेट है पनोडी, उनकी नकल करिए। मैं आपकी भी ट्राई कर रहा हूँ, आपकी आवाज निकाल के ही रहूंगा मैं। 1-2 वीक में आपका सेम साउंड निकालूंगा मैं। ये शोले पिक्चर का सीन है, उसका पूरे कैरेक्टर की आवाज निकालता हूँ। अरे मैं सांगू बहन को क्यों करूं ब्लॉग? सांगू बहन नीचे चली गई थी, उनका नेट इश्यू था, तो मैं सांगू बहन को ब्लॉक करूंगी? नहीं, कैसी बात नहीं, कर रहे सांगू हो? बहन नहीं है यहाँ पे। ओके पनोडी मेरे सर, ब्लॉग शोले कर पिक्चर दिए। की सीन सुनिए। आप आंख बंद करोगे तो सेम साउंड आएगा, सुनो। अरे यू क्या लिया, अरे कितने आदमी थे? सरकार 3 थे। अरे 3 थे और फिर से आ गए। अरे बता कौन था वहां? सरकार ठाकुर था। ठाकुर, अरे ठाकुर के तो मैंने हाथ काट दिए हैं। ए ठाकुर। गब्बर, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी आवाज तुम तक नहीं जाएगी। तुम्हें पता है, रामगढ़ में एक ही इंसान है जो आपको बचा देगा। अरे तू किस पे उड़ी मारता है? हाँ, इतना उछलता है किस पे? मेरे पास 2 फंटर है, एक जय और एक वीरू। जय यहाँ आओ। मैं कसम। क्या हुआ ठाकुर, मुझे बताओ कि क्या हुआ? ये गब्बर ने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या तुम्हें? नहीं, मुझे बोल नहीं सकता वो। ये तो जय था, आप वीरू से बात करो। ओए, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। पनोड़ी सर, आपको हर एक आवाज सुनाई देगी। थैंक यू। और एक पनोड़ी सर, आपको और एक कैरेक्टर सुना देता हूँ मेरा, मैंने खुद बनाया है। आप लोगों ने अपने बच्चे की बात की ना, तो बच्चे के ऊपर से मैंने देखा एक गरीब घर के अंदर बच्चा रो रहा है और अपनी माँ से बात कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, एक बच्चा સુકામ રોય છે, ભૂખ લાગી, અરે તને ભૂખ લાગી છે, શું ખાવું છે? વડા, વડા, તારે વડાપાવ ખાવું છે? ચટણી ખાવી છે? ચટણી? હા 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 હા। ये तो आप लोगों ने इंसान की आवाज सुनी, लेकिन एक प्राणी इंसान की भाषा बोल रहा है। अपना देश में गाय बधी जगह है ना, तो गाय इंसान की भाषा बोले छे। मैं जोयू एक गाय का बच्चा घूम गया है और माँ अपने बच्चे को आवाज लगा रही है। कैसे लगा रही सुनो। बेटा बेटा, तो दूर से बेटा सुन लेता है, बेटा आवाज लगाता है, ए माँ, ए माँ। जैसे माँ अपने बेटे से मिलती है, इतने में माँ अपने बेटे से पूछती है, खाना खाया, खाना खाया। तो बेटा जवाब देता है, हाँ माँ, हाँ हाँ।
ऐसे ऐसे मैंने थोड़े से कैरेक्टर बनाए हैं और भी बहुत वॉइस है। थैंक यू सर, मेरे को 5 मिनट ऐड किया सर। नहीं भाई, पनोड़ी सर एक बार फॉलो कर देंगे तो प्लीज। मैं आपका आईडी देख लेता हूँ, मैं आपको मेरी हाँ लाइन में सर। दूंगा। आपका आईडी कौन यस सा सर, है ये? हरेश 1521 मैंने आपको पहले ही फॉलो कर दिया था। 1521। आप ऑलराइट, मेंशन मैं कर देना। मैं 1521 पनोड़ी का भाई, आईडी। मेरी काफी दिनों से इच्छा थी कि मैं आपको इनसे मिलाऊं। ये फनी सच्ची? पर्सन है, अच्छी में भी। हाँ, यस यस तो यस। आज वो राइट दिन आ राइट ही गया लकली। तो राइट राइट। कहते हैं ना कि जो गॉड मैं डिसाइड आपको करता मेरी है वो लाइन में हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आपको मेरी लाइन में ऐड करूंगा मैं, ठीक है? पक्का। ओके सर, ओके सर, या थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, मैं भी निकलता हूँ राणा जी। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर। मुझे बहुत भूख लगी, आप लाइव चलाओ, थैंक यू। मैं निकलता हूँ। और ये बोल रहे हैं नीचे से कि मैंने सांगू बहन को हाइड किया है, ब्लॉक किया। नहीं, मैं क्यों करूंगी? वो एड ऑन थी यहाँ पे, तो अचानक से मैं क्यों करूंगी? वो नीचे ही गिर गई थी, खुद ही गिर गई थी ना सांगू बहन। मैं क्यों करूंगी या उनको यहाँ पे? आप फिर से ऐड कर लो सांगो बहन को। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड जय नाइट। भोलेनाथ पनौड़ी भाई, गुड मेरे नाइट। को दिख नहीं रही है गुड सांगू नाइट, बहन ठीक यहाँ है। पे अब तो। ये भी हाँ तो मलाल है, और ये भी बहुत ही अच्छा मलाल अरे करता है जानता हूँ तो इसको मैं, ये हवाबाज है, जानता हूँ मैं। चलो बाय, टेक केयर, बहुत बहुत ज्यादा। बाय। तो सांगू चलो बहन को भाई, मैं क्यों हाइड या बुला? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।